ये मानवर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास की बात हो रही है। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास होना है। कुछ लोग भावनात्मक राजनीति करके समाज को जाति में, वर्ग में बांटने का काम करते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी विकास के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में यानी बिहार की राजधानी पटना में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे और इन लोगों ने मिल करके जो है तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और जो बजट 2024 जो पेश किया गया था उसकी विशेषता को लोगों को बता रहे थे, मीडिया के सामने बता रहे थे और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो तो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आंख का इलाज कराना चाहिए, उन्हें कुछ भी बजट के बारे में समझ में नहीं आता है। लेकिन इस बीच जो है ये चर्चा थी कि दिलीप जायसवाल के बहाने बीजेपी जो है नीतीश कुमार पर दबाव बनाना चाह रही थी। लेकिन आज दिलीप जायसवाल का एक अलग ही रूप दिखा है। महागठबंधन पर तो हमलावर थे ही, तेजस्वी यादव पर तो हमलावर थे ही, लेकिन पीएम मोदी का गुणगान करने के साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार का भी गुणगान किया है और कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही बिहार इतना विकसित हो पाया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इतना बिहार में पुलों का निर्माण हुआ है और अन्य अन्य क्षेत्रों में जो है विकास संभव हो पाया है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल, आप भी सुनिए। सरकार की ओर से माननीय श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, बजट पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। श्री नित्यानंद राय जी केंद्र में रहकर हर वक्त बिहार की चिंता करते हैं और बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे हिस्सा मिले इस बात को तार्किक रूप से भी रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं पहले नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार की चिंता केंद्र में रहकर करते हैं। इसके लिए पूरा बिहार वासी और सरकार की ओर से भी आपको हृदय से धन्यवाद है। आपने अभी विस्तृत तौर पर बजट की चर्चा सुनी। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था पटना में अपने छात्र जीवन में, तो उस समय पटना में एक ही पुल होता था, चिरैया टार पुल। आप लोग सब अभी जितने पत्रकार बंधु हैं यंग हैं और करीब करीब सब लोगों का उम्र 30-35 साल से ऊपर नहीं है, पहले नीचे थी। लेकिन जब आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि पूरे पटना में एक ही फ्लाईओवर होता था, पुल होता था, ब्रिज होता था, चिरैया का। एक दो आदमी सर हिला रहे हैं, थोड़ा उम्र ज्यादा होगा, लेकिन आज आप सिर्फ पटना में ही देखिए फ्लाईओवर और पुल की स्थिति क्या है। ये विकास क्या वो 60-70 साल में नहीं कर सकते थे क्या? ये बात नए उम्र के लोगों को मालूम नहीं है। आप चौथा स्तंभ है समाज के, आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग जो आज विरासत लेकर के, चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में अब्बा उड़ाने का, भावनात्मक बातें करने का प्रयास करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिपक्ष की राजनीति करने वालों को। आरक्षण बार बार बोला जा रहा है कि कभी आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, राजनीतिक बुजुर्गों से, कि आपने कभी आरक्षण दिया है क्या? इस सवाल को मीडिया को जरूर पूछना चाहिए प्रतिपक्ष के लोगों से कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और एनडीए और अटल जी के जमाने में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन बेशर्म होकर फिर यही बात, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार गई कि तुरंत स्टे दिया जाए।
लेकिन आप इधर र्यूमर उड़ाते हैं, अब्बा उड़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि सितंबर में सुनवाई करेंगे। तो यानी बजट के बारे में जो आज चर्चा हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि विकास की बात नहीं करेंगे, बिहार विकसित हो, देश विकसित हो, इसकी बात नहीं करेंगे। ये मानवर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास की बात हो रही है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये बजट में जो हिस्सा मिला है बिहार को, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास होना है। तो आज मानवर नित्यानंद राय जी ने आपको ये बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि कुछ लोग भावनात्मक राजनीति करके समाज को जाति में, वर्ग में बांटने का काम करते हैं और वहीं पर हमारे मानवर श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी विकास के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही फर्क है। और अगर फर्क किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आंख का इलाज करवा लें, चश्मा मिलता है चश्मा खरीद लें। लेकिन उसके बाद भी हम लोग गांव में बोलते हैं थेथर है, थेथरोलॉजी में जो है असली डिग्री तो ले नहीं पाए, तो एक नया डिग्री मिलता है स्कूल और कॉलेज के बाहर में, उसको बोलते हैं थेथरोलॉजी। जो लोग स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, फेल कर जाते हैं, तो बाहर में उनको एक डिग्री मिलता है थेथरोलॉजी। वही थेथरोलॉजी वाले नेता लोग विकास की बात नहीं करके, भावनात्मक बात करके, समाज को बांट करके आज राजनीति करने की ताक में है। तो दिलीप जायसवाल ने बताया है कि 2005 से पहले जब कांग्रेस की सरकार देश में हुआ करती थी और उस समय जो है जिस तरीके से बिहार को दरकिनार किया जाता था और बिहार में एकमात्र एक ही पुल था, चिरैयाटार पुल, जो कि एक ही पुल था इधर से उधर जाने के लिए, यानी कंकड़बाग से इस साइड जब राजेंद्र नगर की ओर आते थे लोग, तो एग्जीबिशन रोड की तरफ आते थे लोग, तो एकमात्र साधन था चिरैयाटार पुल। और उसके बाद अब देखिए कि बिहार में पुलों का जाल बिछ गया है। राजधानी पटना की ही बात कर ले तो कई एक सारे पुल हैं। तो क्या ये सब 60-70 साल के कार्यकाल में जब कांग्रेस थी तब क्यों नहीं ये सब कुछ डेवलपमेंट हो पाया? बीजेपी के आने के बाद जो है ये सब कुछ हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पदभार संभाला है पीएम का, तब जाकर के इतना बिहार में विकास हुआ है। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार का भी गुणगान करते हुए दिलीप जायसवाल नजर आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।